हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं तरुण प्रताप स्वागत करता हूं आप सभी का महिंद्रास के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज हम लोग ईद की स्पेशल क्लास लेकर आए जहां पर फटाफट 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे और एज सून एज पॉसिबल उनके आंसर्स को कलेक्ट करेंगे, उनको सॉल्व करने की बेस्ट अप्रोच को देखा जाएगा। तो एक बार सेशन से सभी लोग जुड़ जाओ, शेयर करो इसको मैक्सिमम लोग को। स्टार्ट कर लेते हैं आज के सेशन में। क्वेश्चन वन बाय वन फटाफट जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करते जाना। चलो देखते हैं भाई, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। सिंप्लीफिकेशन से स्टार्टिंग है और कुछ हमें दे रखा है 20% ऑफ 450, इन सबको कैलकुलेट करना है। चलो भाई देखते हैं कितने लोग का आंसर इस पर आने वाला है। 80% ऑफ 150 कैलकुलेट करेंगे, 125% ऑफ 1600 और सॉल्व कर कर आगे कोई ना कोई ऑप्शन हमारा जरूर मैच करेगा। जितने लोग भी आंसर्स आए चैट में रिस्पॉन्स करते जाना। नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है तो जल्दी जल्दी फटाफट इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब देखो 20% को हम जान चुके हैं, अब तक बहुत सारी क्लासेस हो चुकी है। 20% 1/5 होता है, मतलब कि 450 का मुझे 1/5 कर देना है। तो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर मैं x ले लेता हूं। तो 1/5 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा, प्लस 80%। भाई देखो परसेंट का साइन रिमूव करने पर डबल जीरो कैंसिल, यानी कि 8 और 15 का मल्टीप्लाई करना है। तो 15 8 का कितना हो जाता है आपका 120, और आगे क्या है प्लस 125%। ठीक, अगर हम 125% को सॉल्व करें तो ये कितना बनता है 125/100। क्यों? परसेंट का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में 100 आ जाएगा। तो 125% को हम 5/4 बोलते हैं। तो 5/4 मल्टीप्लाइड बाई 1600। चलो भाई इसको सॉल्व कर लिया जाए। तो 4 से डिवाइड कर देंगे इसको 400 टाइम्स। तो 4 5 4 20, यानी कि ये कितना हो जाएगा 120 में 80 ऐड करेंगे 200 और 10, तो ये बन जाएगा आपका 210 प्लस 2000। भाई 210 यहां पर लिख देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा हमारा 2210। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। जितने लोग का 2210 आ गया बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सिंप्लीफिकेशन में जल्दी जल्दी अप्रोच लगाते जाना है और आंसर पाते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि 40% ऑफ एक्स है वो 1200 है, तो आपको 150% ऑफ एक्स बताना है। छोटे छोटे बेहतरीन क्वेश्चन और जल्द से जल्द अप्रोच लगानी है। और छोटे छोटे क्वेश्चन में गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो देखते हैं भाई कितने लोगों के क्वेश्चन आज इस लेवल पर भी गलत हो रहे हैं। और अगर किसी का गलत हो जाए तो ये मत समझना कि उसे मैथ नहीं आती, इतना छोटा सवाल कैसे गलत हो गया। छोटे सवालों में गलती होती है, उसी की ट्रेनिंग चल रही है। तो क्या कहा गया 40% ऑफ एक्स, मतलब कि आप करोगे 40% ऑफ एक्स जब किया जाएगा तो ये आपको 1200 मिलेगा। 40% को हम जानते हैं कितना होता है 2/5 होता है। कैसे? परसेंट का साइन रिमूव करने पर डिवाइड में 100 आएगा और इसको मैं 20 से डिवाइड कर देता हूं। तो 2x/5 इक्वल टू 1200। 2 से डिवाइड करेंगे 600 टाइम। सो x इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 3000। अब x की वैल्यू आ गई और बताना क्या है 150% ऑफ x बता देना है। ये रहा x और निकालना है उसका 150%। सो 150% ऑफ x विल बी इक्वल टू द 150% ऑफ 3000। परसेंट रिमूव करने पर ये डबल जीरो कैंसिल, 15 3 45। तो आंसर आ जाएगा आपका 4500, 4500। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बड़े मिसलेनियस क्वेश्चन मिलेंगे, जैसा त्योहार वैसे क्वेश्चन। चलो भाई सबको एक साथ संजोते हुए कुछ क्वेश्चन हमारे परसेंटेज के हैं और कुछ क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के हैं, सब मिलजुल के काम करेंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। साथ ही साथ सेक्शन को शेयर जरूर करना है। शेयर नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा, ना आपको ना मुझे। और इसका आंसर बताओ क्यू परसेंट ऑफ क्यू इज 49। हम क्यू का ही क्यू परसेंट निकाल रहे हैं जो कि 49 के इक्वल है। तो आपको क्यू का मान बता देना है। चले भी देखते चले भाई, 25 क्वेश्चन की सीरीज है, स्पीड थोड़ी मेंटेन करनी पड़ेगी आपको भी मुझे भी, तब जाकर हम अपने मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो भाई परसेंट का साइन रिमूव करने पर डिवाइड में हो गया 100 मल्टीप्लाइड बाई क्यू इक्वल टू कितना हो गया 49। तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना बन जाएगा 4900। अब हम क्यू जब निकालेंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप सब लोग जानते हो क्या करना है। स्क्वायर रूट निकाला जाएगा। 49 का स्क्वायर रूट 7 होता है, 100 का 10 होता है, मतलब कि 70 हमारा आंसर है। और ये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। सभी के आंसर
कलेक्ट हो गए चैट बॉक्स में फटाफट फटाफट। चलो अच्छी बात है, आ जाओ अगला सवाल परसेंटेज का, बहुत छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल। अक्सर गलती हो जाती है इन चीजों को समझने में। और बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। लिखा है 75% इज वॉट, सॉरी 75 ग्राम इज वॉट परसेंट ऑफ 2 किलोग्राम। 75 ग्राम जो है 2 किलोग्राम का कितना परसेंट है। भाई परसेंटेज का ये लॉजिक तो सबको क्लियर होना चाहिए, नहीं क्लियर होता है तो बड़ी गलत बात है। अब तो इनके आंसर्स आ जाने चाहिए। तो क्या करें, हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए, पता है लेकिन भूल जाते हैं। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो 2 किलोग्राम में बच्चे कितने हो जाएंगे, 2000 ग्राम हो जाएंगे, 2000। भाई हम सारी वैल्यू को या तो आप इसे किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो 1000 से डिवाइड करके, या फिर आप इसको क्या करो, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, जितने ग्राम है और जिससे कंपैरिजन है 2000 वो डिवाइड में, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100। ठीक, तो क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 10 टाइम्स, 2 3 जा 6, 2 7 जा कितना हो जाएगा, 2 7 जा 14, और पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे, 2 5 जा 10, और ये 10 है तो 37.5 है। तो 1 के बाद एक 0 है, डेसिमल से पहले एक नंबर है, तो वहां पर डेसिमल लगाएंगे 2 नंबर के बाद, तो ये आ जाएगा हमारा 3.75%। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर आ जाएगा। फटाफट जल्दी, बहुत छोटे सवाल है, फटाफट करने तभी तो पहुंचेंगे सही अप्रोच के साथ, और स्पीड भी लगेगी बढ़िया। चलो भाई इस क्वेश्चन को ट्राई करो सभी लोग, और बताओ इसका आंसर क्या होगा। सब क्वेश्चन पर ध्यान लगाओ, सबका क्वेश्चन पर ध्यान है, और कुछ लोगों का ध्यान मालूम कहाँ है, क्लास कहीं रिकॉर्डेड तो नहीं है, और पता कर लिया और बड़ा खुश हो गए, बन गए प्रधानमंत्री। और बताओ इसका आंसर क्या होगा। 60% स्टूडेंट स्कूल में है बॉयज एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 600। एक स्कूल में लड़के जो हैं वो 60% हैं, ठीक, और लड़कियां 600 हैं। तो आपको टोटल स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल, स्कूल की कुल क्षमता में बता देनी है क्या होगी। ठीक, अब देखो किसी भी स्कूल की बात करें तो उसमें कुल 100% बच्चे होते हैं, और 2 कैटेगरी होंगी, एक बॉयज की और गर्ल्स की। ठीक, तो भाई गर्ल्स बॉयज बॉयज हो गए आपके 60%, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि गर्ल्स होंगी आपके 40%। क्यों, क्योंकि गर्ल्स और बॉयज को ऐड करेंगे तभी तो 100% बनेगा। ठीक, तो क्या लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 600, मतलब कि 40% की वैल्यू क्वेश्चन में 600 दे रखी है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 600/40। क्या पूछ रहे हैं, टोटल स्ट्रेंथ। भाई किसी भी स्कूल की टोटल स्ट्रेंथ जो होती है वो 100% होती है, तो हम 100% का मान कैलकुलेट कर लेते हैं। 600/40 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 415 या 60 होता है, तो आंसर आ जाएगा 1500 1500, और ऑप्शन नंबर सी इसका तड़कता भड़कता लहरता हुआ आंसर आ जाएगा। अच्छा बात, आने लगे सबके आंसर, बहुत अच्छे। चलो अगला क्वेश्चन क्रिकेट के लॉजिक पर। बहुत लोग क्रिकेट खेलते हैं, तो क्रिकेट का ये आंसर तो बिल्कुल सही होना चाहिए, और इसके बाद भी खेलने के बाद भी सवाल नहीं सही हुआ फिर तो क्या ही कहने। एक क्रिकेटर है जिसने 40 मैचेस खेले हैं, इन विच ही हिट सेंचुरी इन 25 मैचेस। ओहो, 25 मैचेस में सेंचुरी बना दी। हमारे तो बस की बात नहीं है, हम तो बॉलर ठहरे। हाउ मच परसेंट ऑफ द टोटल मैच ही हैज हिट सेंचुरी। टोटल मैच का कितने परसेंट में उसने सेंचुरी हिट की, ये बताना। क्या होगा इसका आंसर। भाई देखो क्या करेंगे, भाई 25 मैचेस में उसने सेंचुरी लगाई है, 25 मैचों में शतक लगाया, और कुल मैच कितने 40। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा, याद करो परसेंटेज का कंसेप्ट। ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी। आपको करना क्या है, द मैचेस इन विच ही हैज हिटेड सेंचुरी इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। उन मैचों में जिसने उसने शतक लगाया वो कुल मैच का कितना परसेंट है। परसेंटेज पीछा नहीं छोड़ेगा अगर जब तक इसको समझ नहीं जाओगे अच्छे से, और समझ जाओगे तो सिलेक्शन हो जाएगा 25 डिवाइड में टोटल मैच और मल्टीप्लाइड बाई 100।
4 से डिवाइड करेंगे 10 टाइम्स, 4 से डिवाइड करेंगे 25 टाइम्स, तो ये कितना हो जाएगा आपका 25 का स्क्वायर भी सबको याद होगा, नहीं याद होगा तो बड़ी गंदी बात है। 625 स्क्वायर होता है, तो आंसर बनेगा 62.5% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। और ये भी ना सही हुआ तो फिर क्या सही होगा, इस बात पे विचार करने की जरूरत है। चलो भाई, हाँ मेरा कहने का मतलब ये है, अगर किसी से गलत हो गया तो कोई बात नहीं, सोच ही नहीं पाए करेंगे कैसे, ये अगर सोच विचार आ गया, बैठे हुए हैं सोल्यूशन का इंतजार कर रहे हैं, तो गलत बात है। सोल्यूशन का इंतजार नहीं करना है, अपनी अप्रोच लगानी है। और अपनी अप्रोच लगाने में क्वेश्चंस कई बार गलत भी होते हैं, गलत होते हैं तो उस बात को नेगेटिव नहीं लिया जाता। गलत होने का मतलब ये है कि हम ट्राई कर रहे हैं, हम ट्राई कर रहे हैं, तब हमारा तब तब हम लर्निंग के फेज में आते, तब चीजें समझ में आती है। चलो भाई, अगला सवाल, एक और ट्राई करो भाई, क्रिकेट मैच के आधार पर क्वेश्चन, एक और टेस्ट हो जाए, कितने क्रिकेटर हैं आज चैट में मुझे पता चल जाएगा। बहुत चौके छक्के मारते हो, जरा परसेंटेज निकालो उन चौके छक्के का, या फिर रनिंग बिटवीन द विकेट का तो पता चले। देखा, एक बैट्समैन है जिसने 120 रन 120 रन स्कोर किए हैं, 8 बाउंड्री हैं और 6 सिक्सेस हैं, अच्छी बात है। What percent of total run he has scored by running? He has scored by running, और ऐसा कह सकते हैं he scored by running between the wicket. विकेट के बीच में दौड़कर कितने रन बनाए, ये बताना है। चले भाई इसको देखें, तो टोटल तो 120 रन, 120 रन उसने हिट किए। अब देखो 8 बाउंड्री है, मतलब कि 4 रन कितने हैं, ठीक, तो बाउंड्री के रन कितने हैं 8, तो 8 4 जा हो गया 32। सिक्सेस कितने हैं भाई 6 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 36। तो ये बाउंड्री और 6 वाले रन हो गए, और इसके अलावा जो भी रन बचे होंगे वो क्या होंगे, रनिंग बिटवीन द विकेट होंगे। तो रनिंग वाले कितने कैसे निकलेंगे भाई, टोटल 120 थे, उसमें से आप बाउंड्री और सिक्सेस की वैल्यू को माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपको कितना 66 + 2 68, 68 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 70, और 70 और 120 में 50 का डिफरेंस है, तो 52 रन 52 रन उसने भाग कर ले लिए विकेट के बीच में। तो परसेंटेज क्या है 52 इज व्हाट परसेंट ऑफ 120, जो रन विकेट के बीच में भाग कर लिए हैं वो 120, यानी कि कुल रनों का कितना परसेंट है ये निकालना है। तो रिक्वायर्ड परसेंटेज क्या होगा भाई 52 रन बिटवीन द विकेट है, 120 है, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाइड बाई 100 है। 20 से 6 बार डिवाइड करेंगे, 5 बार डिवाइड करेंगे, 2 से 3 टाइम, और ये 26 टाइम्स, 2 3 जा 6 26, 26 5 जा 140 130 130 हो जाएगा, और डिवाइड में 3% बन जाएगा। 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 12, रिमाइंडर आएगा 1, 3 3 जा 9, 43.33%। नन ऑफ दीज इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ट्राई करो, देखो भाई पता चल जाएगा चैट में रिस्पॉन्स से कि कितने लोग ऑनलाइन होने के बाद कितने के आंसर्स आ रहे हैं, मतलब वही लोग ध्यान लगा रहे हैं पढ़ाई में। और कुछ नहीं करना था, अगर आपको बाउंड्री और सिक्सेस का मतलब मालूम है, इसका मतलब और इसका मतलब, और परसेंटेज का छोटा सा लॉजिक जानते हैं, तो इसका आंसर बहुत आसानी से आ जाता है। तो मैंने क्या किया, टोटल में से बाउंड्री और 6 के रन को माइनस कर दिया। चलो भाई अगला सवाल देख लेते हैं इसी बात पर, इसको ट्राई करो। बट बड़े छोटे छोटे सवाल हैं, जल्दी जल्दी फटाफट आंसर बताओ, 25 सवाल करने हैं। तो आज थोड़े से क्वेश्चन का लेवल काफी डाउन है, बस एक रिदम बनाने के लिए है कि रिदम बन जाए, एक बार प्रैक्टिस में आ जाए कुछ चीजें। और वैसे तो हम लोग पीओ ग्रेड मेंस ग्रेड के क्वेश्चंस को भी कभी कभी डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीज बाय 20%, देन हाउ मच परसेंट शुड अ पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन सो दैट हिज एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज। ये इस सवाल का आंसर तो याद हो जाना चाहिए सभी को, किसी को पेन चलाने की जरूरत भी नहीं होगी कि 20% होता है तो सीधी सी बात है
16.66 या फिर 16.67% भी लिखा आ जाता है। लेकिन जो बच्चे नए नए वाले हैं, बिगिनर हैं, उनको मैं बता देता हूं, जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो जो भी परसेंटेज आपको निकालना है वो R/100 प्लस माइनस R मल्टीप्लाइड बाई 100 की फॉर्म से निकालेंगे। सॉल्व नहीं करूंगा मैं इसको, बताऊंगा खाली, क्योंकि बहुत आसान है। R का मतलब क्या है? जितनी परसेंटेज दे रखी है। सर जी प्लस माइनस का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन ने बोला है इंक्रीज बाई तो प्लस लगाना, और अगर क्वेश्चन ने बोला है डिक्रीज बाई तो क्या करेंगे? तो माइनस वाले साइन का यूज करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो आर की जगह यहां पर क्या करेंगे? 20 लगाएंगे और प्लस होगा क्योंकि क्वेश्चन ने इंक्रीज बोल रखा है, वृद्धि हो रही है। चलो भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इसको ट्राई करो और बताओ क्या होगा इसका आंसर। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन के लिए। एक नंबर है, पहले हम उसको बढ़ा रहे हैं 20% और उसके बाद क्या हो रहा है, उसको 10% कम किया गया। तो ओवरऑल परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज कुछ है तो वो बता देना है क्या होगा। लगाएं भाई अप्रोच, पता होगा क्या करना है इसके लिए। ऐसे छोटे छोटे कितने क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, या कहो किसी बड़े क्वेश्चन में इस छोटे से कंसेप्ट का यूज होगा, ये भी बताया है। तो जल्दी से आंसर आ जाए सभी का तो आएगा मजा। बताओ भाई क्या आएगा इसका आंसर। क्या लिखा है? एक नंबर को पहली बार इंक्रीज किया फिर 10% डिक्रीज किया, तो ये केस बनता है सक्सेसिव इंक्रीज का। उसको हम नेट परसेंट से सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। माइनस क्यों? जो बढ़ रहा है उसको आप लेंगे प्लस, और जो डिक्रीज हो रहा है उसको लेंगे माइनस। एग्जैक्ट फार्मूला हमारे पास होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। लेकिन एक वैल्यू नेगेटिव हो गई तो फार्मूला चेंज हो जाएगा, दोनों नेगेटिव होंगी तो माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 हो जाएगा, क्योंकि एक्स वाई माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। चलो भाई लगा लो, और जो भी आंसर आएगा रिक्वायर्ड परसेंटेज पहले बढ़ा फिर घटा, -20 इंटू 10 अपॉन 100, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 20 में से 10 माइनस करोगे 10 माइनस 2 तो 8%। इससे कैसे पता चलेगा कि 8% क्या इंक्रीज या डिक्रीज? अगर ये सब लगाने के बाद आपका आंसर प्लस में है तो आप बोलोगे 8% इंक्रीज हो गया, और ये सब लगाने के बाद आंसर अगर आपका माइनस में आता है तो आप बोलोगे वैल्यू डिक्रीज हो गई। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर यहां तक तो 99% एक्यूरेसी से सही चल रहे हैं। ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे हैं, गुड मॉर्निंग बोलने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, आंसर देने वाले बच्चे कम है। तो जो कम है भाई देखो, ऐसे ही सिलेक्शन का रेशियो कम होता जाता है। वैकेंसीज आती हैं, फॉर्म फिल करने वाले लोग 5 लाख 8 लाख 10 लाख, ठीक इससे ज्यादा भी हो जाते हैं। एक डर बना देते हैं कि मात्र 3000 वैकेंसीज पर 8 लाख फॉर्म भरे गए। अब बस दिल में डर बैठ गया, इतने में थोड़ा ना सिलेक्शन हो जाएगा। आप ये देखो कि कितने लोग फॉर्म भरते हैं, सिमिलरली कितने लोग एडमिशन लेते हैं, और कितने लोग मन से पढ़ाई करते हैं। उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस होता है फॉर्म फिल करने वाले में और रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करने वालों में। तो जो रेगुलर बेसिस पर प्रैक्टिस करते हैं, सिलेक्शन का क्राइटेरिया, सिलेक्शन का रेशियो, परसेंटेज लगभग वही होता है। जो ज्यादा वैकेंसीज में भी वही परसेंटेज है और कम वैकेंसीज में भी वही परसेंटेज है, लेकिन लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है वेट कर रहे हैं कि कब एसबीआई कब आईबीपीएस 50,000 भर्ती निकालेगा, ठीक तब जाके हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और तब हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा सिलेक्शन? अगर 50,000 वैकेंसी आती है तो क्या बिना पढ़े सिलेक्शन हो जाएगा? ठीक, तो तब भी जो पढ़ रहा है वही सिलेक्शन लेगा, और 2000 वैकेंसीज आ रही हैं तब भी जो पढ़ाई कर रहा है वही सिलेक्शन लेगा। ठीक, ऐसा नहीं हो सकता कि ज्यादा वैकेंसी आ गई तो कोई हमें घर में से उठा के ले जाएगा, चल भाई बहुत वैकेंसी है कर ले तैयारी। ये नहीं हो पाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मेहनत का कोई ऑल्टरनेट नहीं है, लेबरियस बनना पड़ेगा, डेली शेड्यूल के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी, अपनी कमियों को पहचानना पड़ेगा, दुनियादारी से अपने दिमाग को हटाना पड़ेगा। जितना इधर उधर की बातों से दिमाग हटेगा उतने में क्या होगा, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में लगेगी। भाई ओवरऑल एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाने की जरूरत है, ना कि ये कि ग्रुप पर बैठे फर्जी बात चल रही है। XYZ कोई भी ग्रुप ज्वाइन कर रखा है, फर्जी बात चल रही है। ज्वाइन करने को तो लाखों ग्रुप स्टडी वाले, पढ़ाई वाले ज्वाइन कर रखे हैं, लेकिन क्या उन पर पढ़ाई कर रहे हैं?
ये क्वेश्चन मार्क अपने दिमाग में जिस दिन दिल में बैठ जाएगा उस दिन आप एनर्जी से तैयारी करने लगोगे। सोचना पड़ेगा, शीशे के सामने जाओ, खुद से बात करके देखो, खुद से नजरें मिलाकर देखो, मिला पाते हो कि नहीं। जबरदस्ती नहीं, हाँ मिला ली सर। सोचो अपने बारे में, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या करना चाहते हो, और अब तक क्या करते आए, और जो करते आए हो, जो कर रहे हो, क्या उस बिहाफ से जिस प्लेटफॉर्म पर आप हो, आपने जहां पर प्रिपरेशन की है या कर रहे हो, उससे सिलेक्शन होगा। इसके बाद भी अगर नजरें मिल जाएं तो मुझे बताना, ठीक, फिर मैं नजरें नहीं मिलाऊंगा कभी, कैमरे से ऐसे नीचे निमू करके पढ़ा दिया करूंगा। ठीक है, चलो भाई अगले सवाल की तरफ चल जाते हैं, बहुत ज्ञान हो गया। क्वेश्चन छोटा सा आसान इंपॉर्टेंट बढ़िया क्वेश्चन। रेडियस ऑफ अ सर्कल इंक्रीज बाय 10%, एक वृत्त की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया गया, तो बताना है उसका एरिया, उसका क्षेत्रफल कितना परसेंट बढ़ेगा। जो लोग विद्वान छात्र हैं उनको इसको आंसर पता चल जाएगा, ठीक। जो नहीं विद्वान छात्र हैं वो 1 मिनट बाद विद्वान बनने वाले हैं। सर्कल का एरिया, वृत्त का क्षेत्रफल। भाई देखो छोटे छोटे क्वेश्चन है, रैपिड क्वेश्चन चल रहे हैं, 25 क्वेश्चन कराऊंगा मैं, ठीक। कुछ क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा। तो मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, मैं भी वेट नहीं कर रहा, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में वेट करने का मामला बनता है, छोटे क्वेश्चन में नहीं बनता। सर्कल का एरिया होता है बच्चे पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, जब आप रेडियस में 10% बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब है कि आप सक्सेसिव इंक्रीज कर रहे हो, क्रमागत रूप से वृद्धि कर रहे हो, क्योंकि आर स्क्वायर लगा है, आर का 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस केस में रिक्वायर्ड परसेंट होगा x प्लस वाई प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई डिवाइडेड बाई 100। तो आंसर आ जाएगा हमारा यहां से 21%, ऑप्शन नंबर सी। और जो लोग जानते हैं इस चीज को, उनका आंसर बिना कॉपी पेन के आ जाएगा, यही मैजिक है। अगला सवाल बताओ। एक एग्जाम है जिसमें 35% नंबर चाहिए पास होने के लिए, और एक स्टूडेंट है जिसने 180 मार्क्स पा लिए और 30 नंबर से फेल हो गया, तो मैक्सिमम मार्क्स, अधिकतम कितने मार्क्स होंगे ये बताना। उसके लिए ये पता होना चाहिए कि पास आदमी होता कैसे है। स्कोर्स 180 मार्क्स, मतलब 180 मार्क्स उसके मार्कशीट में लिखकर आए, और पता चला ही फेल्स बाय 30 मार्क्स, 30 नंबर से फेल हो गया। भाई इसका मतलब क्या है, हम क्या बोलेंगे, अरे यार 30 नंबर और आ जाते तो पास हो जाते, मतलब ये और मिल जाते तो हम पास हो जाते, मतलब ये और मिल जाएंगे तो 35% बन जाएगा। ये है कहने का मतलब। मैथ में हर एक बात प्रैक्टिकल है, जितना प्रैक्टिकल समझोगे चीजें उतनी आसान होती चली जाएंगी। तो हमें पता चलेगा कि 35% की वैल्यू 210 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 210 डिवाइडेड बाई 35। 35 सिक्स होता है, 6 5 30, 18 321। मैक्सिमम मार्क्स किसी भी एग्जाम में होते हैं बच्चों 100%, तो 6 का 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 600, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। जंप करते हैं अगले सवाल पर। द एवरेज ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स इज 22। 5 क्रमागत संख्याएं दे रखी हैं जिनका औसत हमारे पास है 22, तो लार्जेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर क्या होगा ये बताना है, ठीक। भाई ईद पर थोड़ी स्पेशल क्लास है आज ये, इसीलिए, और क्वेश्चंस को 25 क्वेश्चंस को रखा गया। ब्लर हो गया कोई बात नहीं, को कैमरा मुझे ढूंढता रहता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मैं भी टहलता रहता हूँ इधर से उधर, तो वो बेचारा कभी कभी कंफ्यूज होता था किधर गया ये आदमी। तो उससे डरना है, ब्लर ब्लर नहीं चिल्लाना है। तो इसीलिए स्पेशल क्लास रखी गई कि ईद है, छुट्टी है बच्चों की, थोड़ा सा क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो मैंने क्वेश्चन को ऐसा रखा जो आपकी रिदम को बनाए, आपकी स्पीड को बनाए, स्पीड अप करने के लिए। बाकी तो हमारा जो डिस्कशन चल रहा है IBPS के क्वेश्चंस का डिस्कशन, पीओ ग्रेड पर, क्लैरिकल ग्रेड पर, कुछ टॉपिक्स का भी डिस्कशन होना है, एग्रीगेशन, स्पीड टाइम डिस्टेंस, वो भी देखेंगे। चलो भाई, तो 5 नंबर हैं जिनका एवरेज दे रखा है 25 22। 22 को बीच में लिख दो, बीच में क्यों, क्योंकि ये एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। एवरेज का मतलब होता है मीन वैल्यू, मध्यमान, बीच का नंबर। तो भाई देखो, अगर ये बीच का नंबर है तो 2 इसके आगे होंगे, 2 इसके पीछे। कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं, जो आगे वाले हैं उनमें एक एक जोड़ते जाओ, जो पीछे वाले हैं उसमें एक एक माइनस करते जाओ, बन गए 5 नंबर। लार्जेस्ट नंबर क्या होगा, 24, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर, ठीक।
जब कभी भी 5, 7, 9, 11 नंबर दे रखे हो तो जो एवरेज है उसको बीच में लगा के आधे नंबर उसके आगे आधे नंबर पीछे आंसर। अब देखो भाई, दो नंबर्स का रेशियो हमारे पास है 5:7, ठीक, और दोनों नंबर में क्या किया गया, 12 ऐड कर दिया गया, तो उनका रेशियो 7:9 बन गया। दोनों नंबर्स का सम क्या होगा, योग क्या होगा, ये बताना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आप लोगों को, बहुत अच्छे से आइडिया होगा आप लोगों को रेशियो प्रोपोर्शन का। तो बताओ क्या आंसर आएगा। दो नंबर्स हमारे पास है, मैं भी फटाफट कराते चलता हूं क्योंकि फटाफट आप लोगों के आंसर्स आ रहे हैं। 5:7 दोनों में ऐड करने पर 7:9 बन गया। भाई दोनों में ऐड करने पर इन दोनों के बीच रेशियो का डिफरेंस कितना आया, 2 और 2। अगर ये डिफरेंस सेम आ रहा है तो हम क्या करते हैं, एज वाले क्वेश्चंस भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर वाले क्वेश्चंस भी ऐसे सॉल्व हो जाते हैं। भाई ये अंतर बराबर है, बराबर है तो जितने नंबर हमने जोड़े हैं उसके बराबर इस अंतर को किया जाएगा 12 के इक्वल, 1 यूनिट की वैल्यू 6 के इक्वल। पूछा क्या है, सम ऑफ द गिवन नंबर, मतलब जोड़ने से पहले दोनों नंबर का सम क्या होगा ये बताना है। तो सम क्या होगा बच्चों, सम बन जाएगा हमारे पास 5 + 7 और एक यूनिट की वैल्यू 6 है, मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा हमारा 72। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और सबको पता होगा कि रेशियो सेम आ रहा है तो ऐसे कर लेते हैं, सेम नहीं आता है तो क्या करते हैं ये भी आपको पता होगा। अगर किसी बच्चे का डाउट है कि सर अगर ये डिफरेंस सेम नहीं आया तो हम इसको ऐसे कैसे सॉल्व करते, वो मुझे कमेंट में चैट में लिख देना, मैं इसको चेकआउट कर लूंगा, ठीक है। चलो भाई आ जाओ, अगला सवाल बड़ा आसान बड़ा बढ़िया और छोटी सी ट्रिक लगता हुआ सवाल, छोटा सा लॉजिक, ट्रिक क्या लगेगी बेचारे में, लॉजिक लगेगा, सवाल ही बहुत छोटे छोटे हैं। अ बीकर इज 2/7 फिल्ड विद लिक्विड, एक बीकर 2/7 भाग तरल से भरा हुआ है। अनदर 30 लीटर इज नीडेड टू फिल इट कंप्लीटली, हमें और 30 लीटर की जरूरत है इसको भरने के लिए, तो कैपेसिटी ऑफ बीकर बतानी है कितनी आएगी। पढ़ते पढ़ते क्वेश्चन का आंसर आने लगा सभी बच्चों का, है ना। सवाल ही आज के सेशन में ऐसे हैं ताकि किसी की ईद की छुट्टी बेकार ना जाए, प्रैक्टिस भी हो जाए, स्पीड भी बन जाए और ईद भी मना ली जाए। चलो भाई, तो देखो ये तो रहा आपका टोटल, ठीक, 2/7 फील्ड मतलब कि 2 भाग भरा हुआ है, 7 है टोटल, 2 भरा है, खाली कितना है 5, यही 5 तो भरना है, तो उसने बोला कि 30 लीटर और चाहिए, तो 5 का मान हो गया 30 लीटर, तो 1 का मान हो जाएगा आपका 6 लीटर, तो कैपेसिटी कैपेसिटी कितनी बन जाएगी 7 यूनिट, 7 का मान 7 × 6 यानी कि 42 लीटर इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे, सबका 42 आ गया, बहुत बढ़िया। चलो भाई अगले सवाल की तरफ चल लेते हैं। इसका आंसर, द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज 20 सेंटीमीटर, एक वर्ग की भुजा में दे रखी है। हाउ मेनी टाइम विल द न्यू पेरीमीटर will become if its initial perimeter of the side of square is doubled, मतलब कि पेरीमीटर के बारे में कुछ जानकारी देनी है। एक स्क्वायर है जिसकी साइड है 20, तो पेरीमीटर 1 कितना होगा, 20 × 4। ठीक, अब क्या हुआ, हम क्या कर रहे हैं, इसकी साइड को डबल कर रहे हैं, तो पेरीमीटर 2 कितना होगा, 40 × 4। तो ये कितने गुना हो जाएगा भाई, P1:P2 निकाल लो, लिखने की जरूरत नहीं है, आंसर आने लगा होगा बच्चों का। 20 × 4 रेशियो 40 × 4, तो क्या होगा, 4 4 कट गया 2, 1:2, मतलब पहले वाला 1 है तो दूसरा वाला 2 हो जाएगा, यानी कि 2 गुना हमारा आंसर बन जाएगा। ठीक, चलिए अगला सवाल, इसका आंसर 5 सेकंड के अंदर सभी का आ जाना चाहिए, ठीक, क्योंकि इससे मिलता हुआ जस्ट पहले एक क्वेश्चन हम लोग पहले डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। क्या आएगा इसका आंसर, 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 15, 5 क्रमागत संख्याओं का जो औसत है वो 15 है, तो पहली और अंतिम संख्या का योग क्या होगा बताना है। लिख डालो चैट में आंसर, मैं तो बताऊंगा एक्सप्लेन करने के लिए, मुझे तो स्टेप्स लिखने पड़ेंगे, आपको तो बस आंसर बताना है, जल्द से आंसर बताओ। 15 को बीच में रखो, 2 संख्या इसके पीछे, 2 संख्या उसके आगे, तो ऐसा रखा जाएगा 15,
16, 17 क्योंकि ये बीच में बनेगा, और बनेगा 14 और बनेगा आपका 13। इन दोनों का टोटल पूछा है भाई, सम कितना हो जाएगा, पूछा क्या हमसे, फर्स्ट एंड लास्ट नंबर यानी कि 13 प्लस 17, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहां से 30। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, लहरता हुआ। अगला सवाल, परसेंटेज का बिल्कुल सिंपल लॉजिक, बस प्रैक्टिस के लिए, रिकॉल कराने के लिए। चलो भाई, क्या लिखा है, ए को 60 मार्क्स मिलते हैं, बी को 80 मार्क्स मिलते हैं। मार्क्स ऑफ बी इज व्हाट परसेंट मोर देन मार्क्स ऑफ ए। बी के नंबर ए के नंबर मार्क्स से कितने परसेंट ज्यादा हैं। पेन कम से कम चलाना, कोशिश करना ओरली आंसर देने की। परसेंटेज की बहुत क्लासेस मैंने ली हैं, स्टार्टिंग में मैं हमेशा बताता हूं भाई, मोर देन लेस देन बताना है तो कैसे पता चलेगा। आप बोलोगे सर दोनों का डिफरेंस देखना है, तो भाई ये रहा 80 और ये रहा 60, कितना ज्यादा है 20, तो जितना ज्यादा है वो न्यूमरेटर में। फिर बच्चे बोलेंगे अपने मन में, और सर जिससे कंपेयर करना है वो डिवाइड में, तो कैसे पता चलेगा, बी इज व्हाट परसेंट मोर देन मार्क्स ऑफ ए। हिंदी में देखो, बी ए के अंकों से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ए से कंपेरिजन हो रहा है 60 और मल्टीप्लाइड बाई 100, 100 बाई 3, तो आंसर आएगा 33.33%। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इंडिसेस के रूल पर एक क्वेश्चन, 18 की पावर 3.5 है, 18 की पावर x है बराबर 18 की पावर 14 है। x की जगह पर क्या आना है, हमें ये बताना है भाई। चलो देखते हैं इसकी वैल्यू। अगर मैं 18 की पावर x को लिखूंगा तो ये डिवाइड में जाएगा, 18 की पावर 14 अपॉन 18 की पावर 3.5। अगर ऐसा हो, इंडिसेस बोलता है a की पावर m अपॉन a की पावर n, तो हो जाता है a की पावर m माइनस n, यानी भाग में घातें घट जाती हैं। तो 3.5 में 0.5 ऐड करूंगा तो 4 बन जाएगा, 10 का आगे डिफरेंस है, तो हम सीधे सीधे बोल देंगे x की वैल्यू 10.5 आ जाएगी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर। कुछ नहीं करना, बहुत आसान। चलो भाई, अब आ जाओ, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। क्यूब रूट बताना है सारी वैल्यू का, तो वैल्यू का क्यूब रूट कैसे बताएंगे, पहले कुछ गुणा भाग करनी पड़ेगी, ठीक। चलो देख लेते हैं क्या होगा। क्यूब रूट 104 मल्टीप्लाइड बाई 54 और डिवाइड में कितना आ जाएगा आपका 12। 52 में से 8 माइनस कर दो तो कितना बन जाएगा आपके पास 44। चलो भाई इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 से डिवाइड किया जाए, 4 3 जा 12, आई थिंक 26 4 होता है, हाँ 26 होता है, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 18 बन जाएगा। तो क्यूब रूट के अंदर कुछ ऐसा बन रहा है, 26 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 44, तो ये हो जाएगा आपका क्यूब रूट 18 6 जा 108 कैरी 10, 18 2 जा 36, 36 में 10 ऐड करूंगा तो 46 प्लस 44, जरा ऐड करो भाई, 400 तो एक तरफ आ गया, 60 40 100 500, 8 4 12 512, क्यूब रूट ऑफ 512, तो आंसर आ जाएगा आपका यहां से क्यूब रूट ऑफ 512 इज 8 इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, सभी के आंसर धड़ाधड़ फटाफट आ चुके हैं। तो अब कुछ होमवर्क है, ये सारे सवाल आपके आज के क्लास के होमवर्क हैं और आपको ट्राई करना है और बताना है कि इसका आंसर क्या आएंगे। चैट बॉक्स में इस क्लास के एंड होने पर कमेंट्स में बताइएगा, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, उससे बताना। होमवर्क क्वेश्चन है, आज मैंने बड़े छोटे छोटे रैपिड क्वेश्चंस रखे थे ताकि ईद का भी एंजॉय बच्चे कर पाएं और थोड़ी सी स्पीड भी मेंटेन हो पाए। तो सारे ही क्वेश्चंस आज की क्लास में आपके क्या है बच्चे, होमवर्क क्वेश्चन है, ट्राई करना अपने एंड से। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, जो लोग ये टेलीग्राम ग्रुप पर ऐड नहीं है, मैथ बाय तरुण सर, इस पर ऐड हो सकते हैं। क्लास का पीडीएफ भी यहीं पर मिलेगा, रोज रात को 10 बजे क्विज भी होगा। चलो भाई, तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। खुशी से रहो, अच्छे से रहो, मिलजुल कर रहो, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी को ईद की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली बार मिलेंगे सेम टाइम पर 11 बजे। थैंक यू एवरीवन। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.